हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोडिंग विद मदिराक्षी। तो आज हम समझेंगे मटेरियल ऐप और स्कैफोल्ड का कंसेप्ट जो हर फ्लटर ऐप का बेस स्ट्रक्चर होता है। हम मटेरियल ऐप को मेन डॉट डार्ट फाइल में कैसे यूज़ करते हैं, क्यों उसको यूज़ किया जाता है, और जो स्कैफोल्ड है वो हर फाइल में हर स्क्रीन के लिए हम क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले स्कैफोल्ड लिखते हैं, उसके बाद ही हम अपना पूरा जो कोड है उसको यूज़ करते हैं। तो फिर आज हम देखेंगे कि ये सब चीज़ें क्यों फ्लटर ऐप के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम देखते हैं मटेरियल ऐप क्या है। तो देखो, ये मेन डॉट डार्ट फाइल है आपकी, इसमें आप मटेरियल ऐप को लिखते हो। क्यों लिखा जाता है मटेरियल ऐप को? क्योंकि जो मटेरियल ऐप है वो फ्लटर का मेन विजिट होता है जो गूगल मटेरियल डिज़ाइन गाइडलाइंस को फॉलो करता है। मटेरियल डिज़ाइन की हेल्प से हम ऐप की थीम, नेविगेशंस, फोन्स और बेसिक स्ट्रक्चर सेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि हमने ऐप के लिए एक टाइटल लिया हुआ है, जैसे कि फ्लटर डेमो। तो यहाँ पे हम अपने ऐप का नेम दे सकते हैं और यहाँ पे हमने थीम यूज़ की हुई है। तो थीम को हम ऐसे अपने ऐप के लिए अलग से स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कलर, फ़ॉन्ट, ऐप स्टाइलिंग जो भी है वो सब हम थीम के अंदर करेंगे। और जो हम यहाँ पे होम लेते हैं, तो होम जो है वो हमारा ऐप की फर्स्ट स्क्रीन को ओपन करता है। तो यहाँ पे आप अपनी फर्स्ट स्क्रीन जो ओपन करना चाहते हो वो दोगे। एंड जो यहाँ पे हम रूट्स भी यूज़ करते हैं, तो रूट्स के लिए हम मल्टीपल स्क्रीन्स को मैनेज करते हैं। एंड जो हमारा ये यहाँ पे डिबग शो चेक बैनर है, तो हम डीबग बैनर को हाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया था। तो ये सब जो है ये है अपने मटेरियल ऐप की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लाइक यहाँ पे हमने ये प्रोजेक्ट रन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे फ्लटर डेमो शो हो रहा होगा और यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट शो हो रहा है। इसको हमने कैसे यूज़ किया? अब यहाँ पे हम थीम के अंदर ऐप बार ले रहे हैं। इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर क्या दिया हुआ है, टील का। तो उसने बैकग्राउंड कलर इसके अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया। जो टेक्स्ट कलर है वो भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। एंड जो ये वाला टेक्स्ट थीम चल रही है वो हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो मैंने रेड लिया हुआ है, इसका फ़ॉन्ट साइज हमने यहीं पे दे दिया। तो हम जब इस स्क्रीन को बनाएंगे वहाँ पे हमें जस्ट इसको कॉल करना पड़ेगा। आपको एक एक चीज़ वहाँ पे डिफाइन नहीं करनी होगी। तो कॉल कैसे करते हैं के लिए हम देखेंगे ये। इसमें देखो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में इसको आपको पूरा टेस्ट का स्टाइल करके दिखाया था। अब मैंने सिर्फ क्या किया, स्टाइल के अंदर उस थीम को कॉल करा है। ठीक है, तो इसको कॉल करने के बाद इसके अंदर सारे चेंजेस हो गए। अगर मैं यहाँ पे जाके इसका कलर चेंज करूँ, यहाँ पे हम रेड से ब्लू करके देख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ब्लू कलर कर दिया, अब आप सेव करोगे एंड ये देखो यहाँ पे आपको ब्लू कलर शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो कलर है वो थीम के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। तो ये है हमारा कुछ मटेरियल ऐप की प्रॉपर्टीज कि हम मटेरियल ऐप अपने ऐप को डिजाइनिंग करने के लिए, ऐप के बेसिक स्ट्रक्चर को रखने के लिए फॉलो करते हैं। तो मटेरियल ऐप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे स्कैफोल्ड की। तो देखते हैं स्कैफोल्ड में क्या है। स्कैफोल्ड हमें एक प्री डिजाइन स्ट्रक्चर देता है इसमें आप इजीली ऐप बार, बॉडी, बॉटम नेविगेशन, ड्रॉअर्स, फ्लोटिंग बटन्स ऐड कर सकते हो। बट बिना स्कैफोल्ड के आपका स्क्रीन ब्लैंक दिखेगा। तो जैसे कि मैंने इसमें यूज किया हुआ है, यहाँ पे मैंने स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार लिया हुआ है, बॉडी ली हुई है और उसके अंदर हमने सेंटर वगैरह सब ये बॉडी के अंदर आ जाएगा। मतलब बॉडी के अंदर आपका जो आपने यूआई बनाना है उसका मेन कंटेंट आता है। तो आप बॉडी यूज करके उसके अंदर मेन कंटेंट डाल सकते हो। एंड जो फ्लोटिंग एक्शन बटन्स हैं, जैसे हमने आपकी एक एग्जांपल देखी थी कि यहाँ पे हम अगर इसको इंक्रीमेंट करें तो आपका नंबर जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो ये जो है फ्लोटिंग एक्शन बटन ऐसे आपको शो हो रहा है, तो ये भी एक स्कैफोल्ड के अंदर आता है। ये स्कैफोल्ड के पार्ट्स हैं, एक तरीके से या आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और जैसे हम देखते हैं अपनी रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे जीमेल है उसके अंदर आपको एक साइड बार ड्रॉयर दिखता है। तो वहां पे वो कैसे बनते हैं, वो भी स्कैफोल्ड के साथ एक प्रॉपर्टी ऐड की हुई है उन्होंने, तो वहां से ड्रॉअर ओपन हो जाता है।
एंड बॉटम नेविगेशन बार्स होती हैं, जैसे इंस्टा के अंदर है। इंस्टा में आपको नीचे बार्स दी होती हैं होम पेज की, प्रोफाइल की, रील्स की। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सब हम स्कैफोल्ड की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ हम कॉमन मिस्टेक्स भी करते हैं, जैसे कि मटेरियल ऐप को भूल जाना। बिना इसके आपका जो ऐप है वो क्रैश करेगा, ठीक है। और दूसरी मिस्टेक है, जैसे हम स्कैफोल्ड के अंदर स्कैफोल्ड यूज़ करना। अगर आप एक स्कैफोल्ड के अंदर दूसरा स्कैफोल्ड यूज़ करते हो तो फ्लटर टेक्निकली क्रैश नहीं करेगा, लेकिन यूआई में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि लेआउट इश्यूज़, नेविगेशन प्रॉब्लम्स या फिर परफॉर्मेंस इम्पैक्ट। तो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी। और तीसरा जो है वो है बॉडी में सेंटर विजेट ना यूज़ करना। इससे जो आपका कंटेंट है वो कॉर्नर में चिपक जाएगा। जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा था, जब मैंने कोडिंग विद मदिराक्षी लिखा था टेक्स्ट वीडियो में, तो उसके अंदर आपका जो कंटेंट था वो बिल्कुल ऊपर शिफ्ट हो गया था। तो हमने वहाँ पे सेंटर यूज़ करके उसको सेंटर में लेके आए थे। तो इसीलिए जो आपको बॉडी के अंदर सेंटर यूज़ करना पड़ता है, ताकि जो हमारा कंटेंट है वो उसके अंदर अंदर हमें शो हो, अच्छे से शो हो। तो ये था आज की वीडियो में। तो आज हमने सीखा मटेरियल ऐप और स्कैफोल्ड का सही यूज़, एंड ये फ्लटर ऐप्स में बेसिक स्ट्रक्चर कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताओ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।